वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एवीज के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश की। तो आइए बच्चों, आज समय ज़ाया न करते हुए हम इसी कड़ी में इनके कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ इनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। तो आइए बच्चों हम बात करें स्टर्नम लार्ज यूजुअली विथ अ वेंट्रिकल मिड वेंट्रल कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इनका स्टर्नम बोन होता है बच्चों, वो क्या होता है और एनिमल्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये लंबा होता है। अगर हम बात करें बच्चों पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने रेप्टाइल्स की बात की, या हम पिछले वीडियोस जो हम लोगों ने एम्फीबियंस की बात की, तो इन सब के कंपैरिजन से अगर हम देखें बच्चों तो इनका जो स्टर्नम बोन होता है ये कंपैरेटिवली क्या होता है, लार्ज होता है। यूजुअली विथ अ वेंट्रिकल मिड वेंट्रल कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स। अर्थात इनके मिड वेंट्रल भाग पर बच्चों स्टर्नम का ही एक भाग होता है जिसको हम कील कहते हैं, और इसी कील से फ्लाइट मसल्स क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं, अटैचमेंट होते हैं। तो स्टर्नम वाला जो सबसे बड़ा भाग है बच्चों, उसमें एक कील पार्ट पाया जाता है, कील होता है। उसी कील से क्या होते हैं, जितने भी फ्लाइट मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, स्ट्रांगली क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिब्स विथ पोस्टीरियरली डायरेक्टेड हैविंग हुक लाइक प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज द अर्सिनेट प्रोसेस। वेरी मोस्ट। इनका जो रिब्स वाला भाग होता है बच्चों, पसलियां जो होती हैं वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होती है, पीछे की ओर मुड़ी होती है। कहाँ मुड़ी होती है बच्चों, पीछे की ओर मुड़ी होती हैं। और इनमें हुक जैसी एक संरचना पाई जाती है, प्रोसेस पाई जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्सिनेट प्रोसेस कहते हैं। तो इनका जो रिब्स होता है बच्चों वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है। इनमें हुक लाइक एक प्रोसेस पाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्सिनेट प्रोसेस कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो पॉइंट है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ क्लेविकल एंड अ सिंगल इंटर क्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म अ वी शेप्ड बोन कॉमनली नोन एज द फर्कुला और विस बोन और मेरीथॉड बोन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों बर्ड्स में जो होता है क्लेविकल और एक सिंगल इंटर क्लेविकल दोनों हड्डियां आपस में जुड़कर एक वी शेप्ड बोन बनाती हैं। उस बोन को हम फर्कुला बोन कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विस बोन कहते हैं, या फिर हम इसे मेरीथॉड बोन भी कहते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया बच्चों, ये क्लेविकल है और ये इंटर क्लेविकल, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर जो ये संरचना बना रही हैं इसको हम फर्कुला बोन कहते हैं। और ये फर्कुला बोन कैसा है, इट इज अ टाइप ऑफ द फॉर्क्ड बोन बिटवीन द नेक एंड द ब्रेस्ट ऑफ द बर्ड्स। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, बर्ड्स के नेक और ब्रेस्ट के बीचों बीच ये बाइफरकेट एक बोन पाई जाती है, जो किसका यूनियन है बच्चों, क्लेविकल और इंटर क्लेविकल बोन का यूनियन है। ये वी शेप्ड संरचना बनाती है, वी शेप्ड बोन बनाती है। इस बोन को हम कहते हैं फर्कुला बोन। इट इज द टाइप ऑफ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द बर्ड। अर्थात ये बर्ड्स का क्या है बच्चों, एक यूनिक कैरेक्टर है, एक विशेष कैरेक्टर है जो और किसी में नहीं पाई जाती। तो क्या है बच्चों, इट इज द टाइप ऑफ द यूनिक कैरेक्टर्स, जो पहले किस में पाई जाती थी बच्चों, डायनासोर में भी ये फर्कुला बोन पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था बच्चों, डायनासोर में ये फर्कुलर बोन पाया जाता था। क्योंकि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए अब आधुनिक एनिमल्स के रूप में अगर हम किसी को देखते हैं तो ये फर्कुला बोन किसका यूनिक कैरेक्टर बन गया है, बर्ड्स का एक यूनिक कैरेक्टर्स के रूप में जाना जाता है। विच इज अ टाइप ऑफ द फॉर्क्ड बोन प्रेजेंस बिटवीन द नेक एंड द ब्रेस्ट ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड के नेक और ब्रेस्ट के बीचों बीच पाया जाता है। इसको हम फर्कुला बोन कहते हैं, या विस बोन कहते हैं, या मेरीथॉड बोन कहते हैं। ये किसका यूनियन है बच्चों, क्लेविकल और इंटर क्लेविकल बोन का यूनियन है, जो वी शेप्ड संरचना बनाती है, बोन बनाती है, उसको हम फर्कुला बोन कहते हैं। और ये बर्ड्स का यूनिक कैरेक्टर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप रिमार्क कर लीजिए, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक बच्चों, आइए हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक बच्चों, माउथ हैज़ अ वाइड गैप। इनके जो माउथ पार्ट होता है बच्चों, मुंह वाला भाग होता है, उनमें वाइड गैप हो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहुत चौड़ा गैप पाया जाता है। ठीक बच्चों, मुंह के भाग में इनमें चौड़ा गैप पाया जाता है, बहुत वाइड गैपिंग पाई जाती है। जॉस आर कवर्ड विथ हॉर्नी सीथ टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बीक। इनके जो अपर जा और लोअर जा दोनों जबड़े होते हैं बच्चों, ये किससे कवर्ड होते हैं, एक हॉर्नी सीथ से कवर्ड होते हैं। अर्थात इनके दोनों जबड़े जो होते हैं बच्चों, एक हॉर्नी सीथ से कवर्ड होते हैं, और ये दोनों हॉर्नी सीथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बीक का निर्माण करते हैं, चोंच का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें बच्चों तो इनके अपर जा और लोअर जा दोनों से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बीक का निर्माण होता है।
अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों क्या करते हैं, एक प्रकार का प्रोलॉन्गेशन होता है, ये दोनों से बड़े आगे की ओर हॉर्नी शीथ के रूप में निकल आते हैं, हॉर्नी शीथ बनाती हैं और उसी शीथ से बच्चों इनके बीक का निर्माण होता है, चोंच का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, बीक्स आर एडेप्टेड टू वेरियस मोड ऑफ द फीडिंग, इनके जो बीक होते हैं, चोंच होते हैं बच्चों, इनके आकार के आधार पर, इनके संरचना के आधार पर, जिस प्रकार का बनावट है, इनके बनावट के आधार पर इनमें डिफरेंट मोड के फीडिंग पाए जाते हैं। अर्थात फीडिंग की कई विधियां होती हैं, अनेकों विधियां पाई जाती हैं बच्चों। तो डिफरेंट प्रकार के बर्ड्स में डिफरेंट प्रकार की फीडिंग मैकेनिज्म पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द बीक्स। ठीक बच्चों, अर्थात डिफरेंट प्रकार के चोंच पाए जाने की वजह से इनमें जो फीडिंग की प्रक्रिया है बच्चों, फीडिंग मैकेनिज्म है, इनकी जो विधियां हैं वो डिफरेंट प्रकार से पाई जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीथ एब्सेंट, इनमें दांत नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते बच्चों, अर्थात इनके बीक में टीथ नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाए जाते। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है बच्चों कि बर्ड्स के बीक में टीथ नहीं पाए जाते। केवल एक ही बर्ड के बीक में टीथ पाया जाता था, जो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच की कड़ी कहा जाता था। वो कौन था बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स के बीक में टीथ पाए जाते थे, जिसको हम कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एज वेल एज द बर्ड। लेकिन अब के जो आधुनिक बर्ड हैं बच्चों, इनके बीक में टीथ नहीं पाए जाते, अर्थात इनके चोंच में दांत नहीं होते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूड इज सॉलोड अनमस्टिकेटेड विदाउट चीविंग, इनके जो भोजन होते हैं बच्चों, ये सीधे सॉलोड कर लिए जाते हैं, अर्थात सीधे निगल लिए जाते हैं। इनमें मेस्टिकेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, चीविंग की प्रक्रिया नहीं, अर्थात ये चबा नहीं पाते। क्यों नहीं चबा पाते बच्चों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द टीथ, इनमें दांत नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने भोजन को सीधे क्या करते हैं, सॉलोड कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और ये चीविंग नहीं कर पाते। एलिमेंट्री कैनाल ऑफन हैज एडिशनल चैम्बर सच एज द क्रॉप एंड गिज़ार्ड, इनके जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं बच्चों, इनमें 2 अतिरिक्त चैम्बर पाए जाते हैं और उसको हम क्रॉप या गिज़ार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉप एंड गिज़ार्ड। तो एलिमेंट्री कैनाल में 2 अतिरिक्त चैम्बर पाए जाते हैं, उस अतिरिक्त चैम्बर को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉप एंड गिज़ार्ड। और ये किस में पाया जाता है बच्चों, बर्ड्स में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आसोफेगस इज डायलेटेड इनटू अ क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। इनका जो आसोफेगस वाला भाग होता है बच्चों, आसोफेगस वो थोड़ा सा आगे जाके डायलेट हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉप कहते हैं। तो आसोफेगस इज डायलेटेड इनटू क्रॉप, आसोफेगस का एक डायलेटेड भाग होता है जिसको हम क्रॉप कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज ना, अर्थात ये किसके लिए होता है, स्टोरेशन के लिए। अर्थात ये अपना भोजन, जो बर्ड्स भोजन अपना चुगते हैं बच्चों, जो दाना चुगते हैं, उस दाने को क्या करते हैं, सीधे क्या करते हैं, क्रॉप में स्टोर कर लेते हैं। और क्रॉप में क्या करता है, वो जो अनाज होते हैं, जो दाने होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, नम बनते हैं, नमी होते हैं, अर्थात नम हो जाते हैं। और नम हो जाने के बाद जो दाना होता है वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है, कोमल बन जाता है। ठीक बच्चों, जिससे उसका जो अगला वाला चैम्बर है जिसको हम गिज़ार्ड कहते हैं, उसमें वो अच्छे से चर्निंग हो सके। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले भोजन जो जाता है आसोफेगस से, वो क्रॉप में कुछ समय तक के लिए स्टोर कर लिया जाता है, और वहाँ वो क्या होता है, जो अनाज होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं। ठीक बच्चों, क्रॉप स्टोर्स एंड सॉफ्टन द फूड, ये क्रॉप क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, अपने पास ग्रहण करता है और सॉफ्ट बनाता है उसको। ठीक बच्चों, अर्थात कोमल बनाता है। द गिज़ार्ड इज मस्कुलर टू क्रश एंड चर्न द सॉफ्टन फूड। फिर इसका जो अगला वाला जो चैम्बर है बच्चों, जिसे हम गिज़ार्ड कहते हैं, उस गिज़ार्ड में क्या करता है, ये जो सॉफ्टन फूड है क्रॉप से आगे बढ़ाया जाता है, और क्रॉप का जो सॉफ्टन फूड है बच्चों, ये गिज़ार्ड में जाता है, और वहाँ इसका चर्निंग होता है, क्रशिंग होता है। सॉफ्ट फूड का क्या होता है बच्चों, जो मैकेनिज्म, जो भोजन का टूटना हम लोगों के मुंह में पाया जाता है बच्चों, चूँकि हम लोगों के मुंह में दांत पाए जाते हैं, और यहाँ क्या होता है, चीविंग होता है, मैस्टिकेशन होता है, वो प्रक्रिया बर्ड्स के गिज़ार्ड में होता है। किस में होता है बच्चों, गिज़ार्ड में। क्योंकि बर्ड्स में दांत नहीं पाए जाते, इसलिए इनमें जो मैस्टिकेशन की प्रक्रिया होती है और चर्निंग मैकेनिज्म जो होती है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है, गिज़ार्ड में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। क्रॉप सीक्रेट्स पिजन मिल्क ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। क्रॉप क्या करता है बच्चों, क्रॉप का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, वो क्या है कि ये ब्रीडिंग सीजन के समय यहाँ से पिजन मिल्क का सिक्रेशन होता है। किसका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे और अपने कॉपी में कहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्रॉप से क्या होता है बच्चों, पिजन मिल्क का सिक्रेशन होता है, वो कब, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के समय अर्थात प्रजनन के समय इनमें से अर्थात क्रॉप से पिजन मिल्क का सिक्रेशन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, सम बर्ड्स कीप्स स्टोन इन गिजॉर्ड्स टू इफेक्टिव क्रश सीड एंड ग्रेन्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, दाना के साथ साथ स्टोन्स को भी क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात स्टोन को भी ले लेते हैं अपने अंदर। और वो इसलिए ले लेते हैं बच्चों कि गिजॉर्ड में जाकर जो स्टोन है वो जो कुछ हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड जो ग्रेन को वो ग्रहण कर लेते हैं बच्चों, तो उस ग्रेन को चर्निंग करने के लिए, क्रशिंग करने के लिए स्टोन क्या करते हैं बच्चों, सहायता प्रदान करते हैं। तो स्टोन और जो हार्ड ग्रेन है वो आपस में क्या करते हैं बच्चों, रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने के बाद वो जो हार्ड ग्रेन्स हैं वो छोटे 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 पार्टों में टूट जाते हैं। तो स्टोन क्या करते हैं बच्चों, गिजॉर्ड में जाकर जो ठोस दाने होते हैं उनके साथ क्या करते हैं बच्चों, वो घर्षण करते हैं, और घर्षण करने के बाद ठोस दाने छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, वो स्टोन को भी ग्रहण करते हैं। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू ग्लैंडुलर, प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजॉर्ड। जो इनका स्टमक वाला भाग है बच्चों, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस में और मस्कुलर गिजॉर्ड्स में। एक ग्लैंडुलर भाग होता है जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, और दूसरा मस्कुलर भाग होता है जिसको हम गिजॉर्ड कहते हैं। ये इनके स्टमक क्या करते हैं, दो भाग बनाते हैं। ठीक बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल लीड्स इनटू क्लोएका। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ खुलता है बच्चों, क्लोएका में खुलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोएका ऑफ बर्ड इज 3 chambers such as the anterior caprodium, middle uridium and large posterior proctodium। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, बर्ड्स का जो क्लोएका वाला भाग है बच्चों, इसके 3 चैम्बर्ड होते हैं। बर्ड्स के क्लोएका के कितने चैम्बर्ड हैं बच्चों, 3 चैम्बर्ड होते हैं। सबसे पहला जो एंटीरियर काप्रोडियम होता है, मिडिल वाले भाग को हम यूरोडियम कहते हैं, और सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो पोस्टीरियर भाग होता है बच्चों, उसको हम प्रक्टोडियम कहते हैं। इस प्रकार से जो बर्ड्स के क्लोएका हैं बच्चों, इनके 3 चैम्बर्ड होते हैं, एंटीरियर काप्रोडियम, मिडिल यूरोडियम एंड लार्ज पोस्टीरियर प्रक्टोडियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो गॉल ब्लैडर इन बर्ड्स लाइक पिजन। अर्थात बच्चों इनमें एक और स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में क्या जाना जाता है, इनमें गॉल ब्लैडर का अभाव होता है। अर्थात इनमें एक जो हम लोगों का एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में हम लोगों में गॉल ब्लैडर पाया जाता है बच्चों, बर्ड्स में गॉल ब्लैडर का क्या होता है, टोटली अभाव होता है। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा। वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए बच्चों हम इनके अगले सिस्टम्स के विषय में अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ और सारे जो इनके फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं बच्चों, वो हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ अभी हम इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम के विषय में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो इनके अभी बहुत सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।